Hi everyone, my name is Devang and welcome back to the course. And in this particular video, we will be talking about more functions upon strings. Okay, so in the previous videos, we discussed somewhat like what were strings and how we use them in the C++ code format. And we also discussed about some functions upon string, like we discussed about auto or keyword, we discussed about iterator, and now we will discuss more function upon strings. Okay, so as I said you that this is a very useful class, and it will help us to solve many questions. Like just let me just tell you about a question which was asked in Microsoft. Okay, so this question states that you are given a string. For example, let's say that the string is given as Newton, and you have to find the occurrence of first non-repeating character. What do I mean by non-repeating character? See that here n has two occurrences, right? Here e has only one occurrence, w has only one occurrence, but the output should be e. बेसिकली हम करना क्या चाहते हैं, हम इस क्वेश्चन में ये करना चाहते हैं कि जिसकी वन जो मतलब कि एक बार ही आ रहा है जो करेक्टर, हमको उसको आउटपुट कराना है. तो इसके अंदर स्ट्रिंग क्लास ना बहुत ही हेल्पफुल रहेगी. अगर इसको हम यूज करेंगे, करेक्टर यूज करेंगे, तो थोड़ा सा इतना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि तुमको हैंडल करना पड़ेगा एज केस वगैरह. स्ट्रिंग में बहुत ईजी हो जाएगा. ठीक है, इसकी हम बाद में बात करेंगे जब हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे होंगे. एंड टुडे हम लोग थोड़े से देख लेंगे फंक्शंस इसके बारे में. एक तो हम लोग देखेंगे सबस्ट्रिंग फंक्शन, then we will see find function, and then some sort of concatenation function, and then string to int, to string, and बहुत सारे फंक्शन हम देख लेंगे इस वीडियो में. ठीक है, so without wasting any time, let's start. So make sure that you know why this course was only possible because of Newton School. What is Newton School? So basically Newton School is a platform. Newton School is basically a platform from where you can learn anything for free, and you have not to pay any fees until you are placed. Okay, so आपको एक भी रुपया नहीं देना जब तक आप प्लेसमेंट नहीं हो जाते. आपको पूरा स्क्रैच से पढ़ाया जाएगा टिल एडवांस लेवल तक. ठीक है, और कौन पढ़ा रहा होगा? बहुत ही अच्छे से टीचर्स, IIT NIT वाले टीचर्स पढ़ा रहे होंगे. कुछ भी नहीं आता, नो प्रॉब्लम. एक फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट का कोर्स है जो कि टॉप नॉच कंप्रेस की डिमांड है इस समय, वो आपको पढ़ा रहे होंगे. नेक्स्ट जो एडवांटेज आपको मिलता है, दे हैव अ टाई-अप विद अमंग 300 प्लस कंपनीज. ठीक है, जैसे कि स्नैपडील, अनअकैडमी, उनके साथ टाई अप है, तो आपको एक एश्योर प्लेसमेंट मिलती है, जो कि इस समय काफी डिफिकल्ट हो रहा है इस टाइम में एश्योर प्लेसमेंट मिलना. बट विद न्यूटन स्कूल प्रोग्राम यू आर गेटिंग एश्योर्ड प्लेसमेंट. और जो आपको पैकेज मिलता है वो मिलता है 5 लाख टू 40 लाख CTC. ठीक है, एश्योर पैकेज इतना मिलता है. और अगर आप और अच्छे से परफॉर्म करते हो तो काफी अच्छा तगड़ा वाला पैकेज लग पाएगा. नाउ दिस पर्टिकुलर कोर्स इज अंडर द लॉन्चपैड सेक्शन ऑफ न्यूटन स्कूल. व्हाट इज लॉन्चपैड? Launchpad basically an initiative which is taken up by Newton School to make India developer powerhouse of the world. अब Launchpad के अंदर आपको डिफरेंट कोर्सेज मिलेंगे जो कि एब्सोल्युटली फ्री है. इसमें कोई भी कॉस्ट नहीं है, ये बिल्कुल ही फ्री है. अगर आप वहां पे जाके कोर्स करते हो तो आपको सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन भी मिलता है. जैसे ये वाला कोर्स भी अगर करते हो तो सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन मिलेगा, प्लस एक आपको जो जितने भी एक्सरसाइजेस और क्वेश्चन हैं वो सारे वहां पे आपको मिल जाएंगे. ठीक है, अब होता क्या है ना कि अगर आप डीएसए प्रैक्टिस कर रहे हो तो इनिशियली अगर आप 100 कर रहे हो, क्वेश्चन का नंबर कभी नहीं देखना चाहिए. हमको देखना चाहिए हमारा कंसेप्ट कब क्लियर हो रहा है. और डीएसए एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कंसेप्ट आपका तभी क्लियर होगा जब आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हो उस चीज के बारे में. सो मेक श्योर दैट यू गो एंड चेक द लॉन्चपैड सेक्शन, क्योंकि वहां पे सारे क्वेश्चन है और 24/7 डाउट सपोर्ट है. ठीक है ना, वहां पे तुमको कोई भी डाउट आ रहा है, मान लो तुम वहां पे पूछो, तुमको वहां पे आंसर मिलेगा. ठीक है, सो अब स्टार्ट करते हैं स्ट्रिंग का. बेसिकली सबसे पहले ना एक चीज हमको याद रखनी चाहिए कि एक जो ऑपरेटर ओवरलोडिंग के बारे में पता है? ऑपरेटर ओवरलोडिंग के बारे में, ऑपरेटर ओवरलोडिंग अगर नहीं पता तो आपको एक बार बताता हूँ ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या होता है. ऑपरेटर ओवरलोडिंग का मतलब होता है कि एक ही ऑपरेटर को ओवरलोड कर देना. ओवरलोड इन सेंस कि जैसे मान लो कि ओवरलोड का मतलब क्या है, इसकी डेफिनेशन में देखो जरा. ओवरलोड एक ही चीज पे काफी सारा लोड डाल देना, मतलब कि एक ही ऑपरेटर से प्लस माइनस मल्टीप्लाई काफी सारे काम करा लेना. अब जनरली क्या होता है, प्लस का काम क्या होता है? ऐड करना. ठीक है, लेकिन इसको हम ओवरलोड कर देंगे. ओवरलोड कैसे करेंगे? अगर मेरे को मान लो कि स्ट्रिंग दे रखी है, स्ट्रिंग s इज इक्वल्स टू हेलो, और एक स्ट्रिंग दे रखी है स्ट्रिंग s1 इज इक्वल्स टू वर्ल्ड. मेरे को ये दो स्ट्रिंग्स दे रखी हैं. अब मेरे को आउटपुट क्या चाहिए? मेरे को आउटपुट चाहिए, जस्ट मिनट, एक मिनट.
हाँ, मेरे को आउटपुट चाहिए हेलो वर्ल्ड, मेरे को ये आउटपुट चाहिए, मतलब मेरे को इनको दोनों को जोड़ना है। बेसिकली स्पेस नहीं आएगी यहाँ पे, मेरे को इन दोनों को जोड़ना है। तो कैसे जोड़ूंगा मैं? एक तरीका मेरे पास ये है कि मैं एक एरे कंसिडर करूँ या स्ट्रिंग कंसिडर कर लेता हूँ। स्ट्रिंग एस इज इक्वल्स टू एम्प्टी, स्ट्रिंग आंसर इज इक्वल्स टू एम्प्टी स्ट्रिंग। ये सिंटैक्स होता है एम्प्टी स्ट्रिंग को इनिशियलाइज करने का। एक मिनट में इसको अच्छे से लिख देता हूँ। ये एक हमारा मेथड होता है एक एम्प्टी स्ट्रिंग को इनिशियलाइज कराने का। इसको मैं ये ऐसे लिख देता हूँ और फिर मैं लूप चलाता हूँ। पहले मैं लूप चलाता हूँ S1 के ऊपर, एक एक कैरेक्टर की कॉपी करता हूँ S2 के आंसर के ऊपर। जैसे मैं करता हूँ फॉर int I is equal to 0 and I is less than s dot size basically and I plus plus and answer dot pushback कर लो, जरूरत नहीं आएगी यूज करने की। मैंने पिछली बार बताया था कि पुशबैक फंक्शन भी होता है स्ट्रिंग में, ठीक है। सो आंसर डॉट पुशबैक जो तुम्हारा कैरेक्टर आ रहा है एस ऑफ आई, एक तो ये है। और फिर ये लूप रन करो सेम स्ट्रिंग के लिए और कॉपी करके पेस्ट कर दो। ये तो हो गया कि जो एक टेक्निकली ओल्ड स्कूल मेथड है जो कि सबको आना ही चाहिए, बहुत ही आसान सा तरीका है। दूसरा तरीका है जो हमारी स्ट्रिंग लाइब्रेरी है उसके अंदर हम ऐसे भी कर सकते हैं, स्ट्रिंग आंसर इज इक्वल्स टू एस प्लस S1। अब ये प्लस यहाँ पे क्या कर रहा है? बेसिकली प्लस को ओवरलोड कर दिया हमने। प्लस बेसिकली कॉन्कैट कर रहा है। कॉन्कैट का मतलब जोड़ना। बेसिकली इस प्रोसेस को बोला जाता है कॉन्कैटिनेशन, कॉन्कैटिनेशन, ठीक है। तो इसमें हम क्या कर लेंगे, जैसे हमारे पास कोई भी स्ट्रिंग है S और एक स्ट्रिंग है S1, अगर हम दें S प्लस S1 तो उन दोनों को जोड़ देगा और उसका जो रिजल्ट होगा, जो आउटपुट होगा वो हमारी स्ट्रिंग के अंदर डाल देगा। अगर हम सी आउट करते हैं यहाँ पे आंसर, सी आउट आंसर, यहाँ मैं लिख देता हूँ सॉरी, सी आउट, अगर हम लिखते हैं आंसर तो हमारे पास आउटपुट आ जाएगी हेलो वर्ल्ड, ठीक है। आई होप कि तुमको ये चीज समझ में लग रही होगी। ओके, अब हम आगे प्रोसीड करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट फंक्शन है, मान लो तुमको एक स्ट्रिंग दे रखी है, स्ट्रिंग s is equals to 1901 and the question states that you have to convert this string to int, ये तुमको करना है, ठीक है। आई वुड रेकमेंड कि पॉज करो वीडियो को, एक बार एनालाइज करो उसको कैसे करोगे। आई एम होपिंग दैट यू हैव पॉज द वीडियो नाउ एंड यू हैव एनालाइज दैट हाउ यू विल प्रोसीड विद सच क्वेश्चन। बट let's see that how would we apply a naive approach, how would we apply naive approach। नाइव अप्रोच बेसिकली क्या होती है? नाइव अप्रोच ये होती है कि हमारे पास जो भी दिमाग में आ रहा है हम उसको अप्लाई कर रहे हैं विदाउट थिंकिंग ऑफ एनी ऑप्टिमाइजेशन, विदाउट थिंकिंग ऑफ एनी फर्दर डिटेल्स कि हाउ वी वुड डिफाइन और हम जस्ट आंसर निकाल रहे हैं उसका। नाइव अप्रोच क्या होगा कि स्ट्रिंग के अंदर ट्रैवर्स करो, पर्टिकुलर नंबर लो, सम ऑपरेशन करो, जैसे मॉडुलो 10 या मल्टीप्लाई बाय 10 या कुछ भी करो। या एक और तरीका है सॉरी, स्ट्रिंग के अंदर जाओ, ट्रैवर्स करो, इसकी स्काई वैल्यू लेकर आओ, इसकी स्काई वैल्यू लेकर आओ। जब तुम इसकी स्काई वैल्यू लेकर आओगे उसको 0 से माइनस कर दो या 0 से ऐड कर दो, जो भी मतलब तुम अगर तुम जिस रेफरेंस के अंदर तुम कर रहे हो, और एक आंसर के अंदर स्टोर करो, उसमें इनटू 10 करके ऐड करो और फिर आउटपुट दे दो। बिल्कुल ही परफेक्ट वे है, अच्छा से तुम्हारा निकल आएगा। आई एम नॉट सेइंग आंसर नहीं आएगा, आंसर जरूर आएगा, बट एक थोड़ा सा कम्प्लेक्स हो जाएगा, क्योंकि इनिशियली तुम अगर कोई क्वेश्चन करोगे तो उसमें ऐसे नहीं दे रखा होगा कि कन्वर्ट करो। ये एक सब पार्ट होगा क्वेश्चन का। जैसे क्वेश्चन बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन होगा, उसके अंदर छोटा सा एप्लीकेशन होगा कि इसके अंदर तुमको ये करना होगा। तो ये अगर तुम ये करने बैठ जाओगे तुम्हारा प्रोग्राम बहुत बड़ा हो जाएगा। इसीलिए इसकी जगह में फंक्शन यूज करते हैं जो कि स्ट्रिंग क्लास में अवेलेबल होता है। लेट मी जस्ट राइट ओवर हियर, लेट्स से इंट d इज इक्वल टू स्ट्रिंग टू इंट ऑफ s। इसका क्या मतलब है कि हम लोग, ये एक फंक्शन है बेसिकली stoi, इसकी बात कर रहा हूं मैं, इस पे जरा हम जो है अपना फोकस रखेंगे। स्ट्रिंग टू इंट क्या करता है कि जो स्ट्रिंग होती है उसको एज इट इज वो इंट में कन्वर्ट करके तुमको दे देगा। काफी इजी रहा। तुम पहले इतना कुछ कर रहे थे, तुम स्टोर कर रहे थे, तुम मल्टीप्लाई कर रहे थे, तुम सब कुछ कर रहे थे, इतना सब कर रहे थे। अब तुमको सिंपली क्या करना है, स्ट्रिंग टू इंट करना है, वो तुम्हारा स्टोर कर लेगा आंसर। लगा समझ में? बहुत ही आसान कंसेप्ट है। अगर तुम सी आउट करोगे डी को तो तुम्हारा आंसर 1901 आ जाएगा, ठीक है। थर्ड फंक्शन की बात करते हैं। थर्ड फंक्शन है हमारे पास इंट टू स्ट्रिंग, यानी कि हमको दे रखा है इंट डी इज इक्वल टू 1901, हमको ये दे रखा है। अब इसको हमने स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है। सेम यहाँ पे भी नाइव अप्रोच क्या रहेगी कि तुम जाओ स्ट्रिंग के अंदर, सॉरी इंट के अंदर तुम ट्रैवर्स नहीं कर सकते हो। अच्छा एक चीज याद रखना, जैसे मान लो तुम्हारा 10 नंबर है, तुम्हारा 12 है, इसको अगर तुमने सेपरेट करना है, 12 को तुमने सेपरेट करना है 1 और 2 में, तो क्या करोगे? सबसे पहले 12 को डिवाइड करो 10 से, 10 1 10 2, तो ये क्या हो गया तुम्हारा रिमाइंडर है ना, ये तो
ये तुम्हारा रिमाइंडर है और ये तुम्हारा क्वेश्चन है, दिस इज योर क्वेश्चन. So we can say that when we divide a number by 10, we get its last digit which is 2, and when we divide the number by 10, we get quotient as 1. मतलब कि अगर तुमने इसका फर्स्ट डिजिट निकालना है उसको ऐसे कर दो, डिवाइड कर दो, जो क्वेश्चन है वो उठा लो, लास्ट डिजिट है तो ये उठा लो. तो उसमें भी ऐसे कर सकते हैं, इस क्वेश्चन में भी इसको ब्रेक कर करके आएगा उसको, जैसे पुराना वाला फॉर्मूला, या सिंपली स्काई वैल्यू ले लो, माइनस ए या प्लस ए कर लो, ऐसे स्काई वैल्यू ले लो और ऐड कर दो. बहुत ही आसान तरीका, इससे भी हो जाएगा. दूसरा तरीका, हम दूसरे तरीके की बात करेंगे. दूसरा तरीका क्या होगा, स्ट्रिंग s इज इक्वल टू स्ट्रिंग ऑफ d. ये हमारे पास इंटरनली अवेलेबल है फंक्शन. इसमें हम करते हैं, हम लोग पास करते हैं एक इंटीजर को, तो ये फंक्शन क्या करता है, बेसिकली उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है. जो तुम्हारा फंक्शन है, यहां पे मैं रखूंगा अगर सी आउट एस, तो आंसर आ जाएगा 1901, जो मेरी करेक्ट आउटपुट है. अब ये लेकिन स्ट्रिंग फॉर्मेट में हो गया. लगा समझ में? ठीक है. अब एक क्वेश्चन, अब दो पहले एक चीज समझना, एक चीज जरूर सोचना, सब सीक्वेंस और सब स्ट्रिंग में क्या फर्क है. एक काफी बारी जो है क्वेश्चन आता है कि फाइंड अ सब स्ट्रिंग, फाइंड अ सब सीक्वेंस. बेसिकली इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं. सब स्ट्रिंग का मतलब है जो तुम्हारा स्ट्रिंग है उसी का पार्ट, उसी का पार्ट. सब स्ट्रिंग मतलब कि स्ट्रिंग का ही पार्ट. जैसे मान लो तुम्हारी स्ट्रिंग है, मान लो लेट्स से द स्ट्रिंग इज आई डोंट नो कंट्रोल, ये तुम्हारी स्ट्रिंग है, तो इसकी सब स्ट्रिंग पता क्या होगी, CON ROL, मतलब कि जो उसी का पार्ट है बेसिकली. और कंटिन्यूस होना चाहिए, ये नहीं कि तुम कहीं से भी कोई भी वर्ड उठा लोगे, जो उसका पार्ट है, जो उसके अंदर आता है. अब सब सीक्वेंस इसका क्या होता है, कंट्रोल का सब सीक्वेंस ये भी हो सकता था COL, जैसे यहाँ से उठा लिया, यहाँ से उठा लिया, यहाँ से उठा लिया. मतलब कि सब सीक्वेंस अलग अलग भी हो सकता है, लेकिन सब स्ट्रिंग एक ही होता है. अब तुम्हारे पास क्वेश्चन क्या है, तुम्हारे पास क्वेश्चन, तुमको स्ट्रिंग दे रखी, मान लो हेलो, और तुमको इसका सब स्ट्रिंग निकालना है, इसका सब स्ट्रिंग निकालना है. तो कैसे करोगे, एक तरीका वही नाइव अप्रोच, यूज द फॉर लूप, स्टोर समवेयर, सब्ट्रैक्ट, मतलब और सा तरीका, ओल्ड स्कूल मेथड. दूसरा मेथड क्या होगा इसके अंदर, दूसरा मेथड क्या होगा, सबस्टर फंक्शन. सबस्टर फंक्शन क्या होता है, सबस्टर फंक्शन बेसिकली ये करता है, अगर तुम लिखते हो s.subster 3, तो थर्ड इंडेक्स क्या, जितनी भी स्ट्रिंग है तुम्हारा को स्टोर कर देगा. जैसे मान लो यहाँ पे लिखता हूं मैं आंसर इज इक्वल टू, उसके अंदर आकर स्टोर कर देगा. जैसे मान लो तुम्हारे पास ये है हेलो HELLO 0 1 2 3 4, तो यहाँ पे जो थर्ड स्ट्रिंग के आगे वाला पार्ट है वो सारा इसके अंदर स्टोर कर देगा. वो उसको वो इस सारे को निगलेक्ट कर देगा, वो इस सारे को निगलेक्ट कर देगा और बाकी तुम्हारा आंसर लाके दे देगा. काफी इंटरेस्टिंग फंक्शन था. अब तुमने अगर दे दिया आंसर इज इक्वल टू s.subster 0,2, ये 0 तुम्हारा इंडेक्स है बेसिकली, और ये जो 2 है ये लेंथ है. तुम कितनी सबस्ट्रिंग की लेंथ कितनी चाहते हो, ये वो है बेसिकली. जैसे तुमने किया 0 से, तो 0 1 2, मतलब कि वो 2 लेंथ तक, उस इंडेक्स से 2 लेंथ तक तुमको लाके वो दे देगा. तो बेसिकली ये होता है हमारा सबस्टर फंक्शन. बहुत ही यूजफुल रहेगा जब तुम रिकर्शन के अंदर, अब तुम्हारे पास अगर रिकर्शन है, अगर तुम रिकर्शन यूज कर रहे हो, तुम उसके अंदर एक क्वेश्चन करते हो, फाइंड ऑल द सबस्ट्रिंग्स ऑफ अ फंक्शन, तो तुम कर सकते हो जैसे ABC है, मान लो तुम इसके अंदर A को चूज करो ना करो, फिर B को चूज करो ना करो, तो इसके लिए तुम सबस्टर फंक्शन को काफी ज्यादा यूज कर रहे होगे इसमें. आई होप तुमको ये समझ में लग गया. लास्ट जो फंक्शन है ना हमारा, वो है हमारा फाइंड. अगर तुमको मान लो, जैसे मान लेते तुम्हारे पास एक DNA का सैंपल है, उसके अंदर ऐसा कुछ है, आई डोंट नो DNA का कैसे होता है, बट DNA नहीं लेते, DNA का एक पर्टिकुलर सैंपल वो होता है जो ऑथर फॉर. मान लो कि तुम्हारे पास एक स्ट्रिंग है जिसके अंदर ये पैटर्न है AB CA DE FG HI AB XY. इस स्ट्रिंग के अंदर तुम फाइंड करना चाहते हो कि FG प्रेजेंट है कि नहीं, तुम ये फाइंड करना चाहते हो. अब ये फाइंड करने के लिए एक तो नाइव तरीका क्या है कि तुम पूरी स्ट्रिंग को जाओ, जहां पे तुमको F मिले वहां से तुम पूरा ट्रेवर्स करके देखो कि यार इसके साथ G मिल रहा है. तुम देखो अगर उसका S of I + 1 = G और नॉट, तुम ये चेक करो. ये एक नाइव तरीका है. बट इसके अंदर तुम्हारा जो है तुमको फिर कोड करना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा. एक फंक्शन है हमारे पास स्ट्रिंग के अंदर s.find FG,
ये क्या करके देगा, तुमको इंडेक्स ला के देगा जहां पे वो प्रेजेंट है। फर्स्ट अकरेंस का ये याद रखना कि ऐसे ऐसे भी हो सकता है एफ जी और हो, तो फर्स्ट अकरेंस का तुमको जाके इंडेक्स ला के दे देगा। अगर वो नहीं प्रेजेंट है तो वो -1 आउटपुट दे देगा। आई होप तुमको इस समय में लग गया फाइंड फंक्शन के बारे में। ये काफी सारी यूटिलिटीज होती है जो स्ट्रिंग फंक्शंस के अंदर होती हैं। आई होप तुमको ये सब चीजें समझ में लग गई। अगर तुम्हारा कोई भी डाउट हो तो उसको कमेंट में जो है एक बार बता देना। आई वुड बी मोर हैप्पी टू आंसर योर डाउट। एंड नेवरदलेस यू कैन आल्सो विजिट द लॉन्चपैड सेक्शन, उसके अंदर जो डाउन सपोर्ट है वहां पे तुम भी अपना डाउट कमेंट कर सकते हो। सो नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा और डीप करेंगे, अपना जो है अपने जर्नी कंटिन्यू करेंगे। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग डीएसए एंड बाय बाय।